नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आज फिर आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा काम लिखा है। हर बार आप लोगों के लिए अच्छे और बढ़िया काम लिखा है तो बढ़िया चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। आज भी बहुत अच्छा काम बताऊंगा। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप तक पहुँचा है ना तो जरूर सपोर्ट कर देना। एक हाइप वाला बटन आया कमेंट के बगल में, उसको जरूर दबा देना, क्योंकि आपको पता है ये चैनल डिलीट हो गया था। मेरा पुराना चैनल है जो लगभग 2.5 महीने के बाद वापस आया। तो आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करना और हाइप वाला बटन जरूर दबाना, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है। अब आते हैं आज के खास टॉपिक पर और समझने की कोशिश करते हैं कैसे हम बहुत कम पैसे में काम स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि हर बार मैं आपको ये सब चीज़ें बताता रहता हूँ। किस बेस पे बताता हूँ? मेरी अपनी खुद की फुटवेयर की शॉप है। कई मतलब लगभग 6 साल हो गए और कई बार मैं ये सब चीज़ें आपको बता सकता हूँ। कई बार ये सब चीज़ें आपको समझा सकता हूँ कि कैसे आप कम पैसे में काम को स्टार्ट कर सकते हो, कहाँ से माल खरीदना है, कहाँ बेचना है, क्या करना, सारा प्रोसेस आपको समझा दूंगा इस छोटे से वीडियो में और बहुत सिंपल तरीके से। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि थोड़ा सा पूरा वीडियो देख लेना, क्योंकि पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। नहीं अदरवाइज क्या होता है कि आप उसको अगर स्किप करके देखोगे ना, बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो नहीं समझ पाओगे। क्योंकि मैं आपको बहुत ही बारीकी से और छोटी छोटी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। छोटी छोटी चीज़ें इसलिए समझाता हूँ ताकि आप थोड़ा सा समझ पाओ और करने की कोशिश करो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप दुकान वगैरह कोई खोलते हो तो मैं बताऊं उसके लिए आपको ना एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप मुझे कमेंट करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, अगर दुकान के बारे में जानना है, कितना पैसा लगेगा, कहाँ से माल खरीदें, क्या क्या उसमें सामान भरें, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कहाँ पे दुकान ले, तो वो सारा प्रोसेस अगर आप मुझे कमेंट करोगे मैं अलग से वीडियो बना दूँ। क्योंकि उसमें अगर जाऊँगा तो ये थोड़ा सा अलग टॉपिक हो जाएगा। लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जैसे आपके पास 10,000, 5,000, 15,000, 20,000, 10-15,000 या 20,000 में कोई आप अगर काम फुटवेयर का स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं बता सकता हूँ आप रोड साइड एक बहुत आसान तरीके में यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो लगा दूंगा आप लोगों के लिए। ये बंदा पता क्या करता है? सुबह आता है ई रिक्शा में, 2-3 बोरों में केवल 1 या 2 तरह के इसके पास फुटवेयर है। फ्लिप फ्लॉप है और क्रॉक्स वगैरह जो होते हैं ना, जो आजकल ट्रेंडिंग में चलते हैं। मैं फोटो लगा दूंगा, आप लोग देख लेना। इस तरह के इनकी केवल और केवल 2 बोरे भर के ले आता है। बड़े बड़े बोरे हैं, भर के ले आया। 2 जगह खोल दी, एक जगह लेडीज और एक जगह जेंट्स। लेडीज में बच्चों का भी रहता है, जेंट्स में बच्चों का लेडीज का दोनों का रहता है। उसमें कोई वो नहीं है, दोनों का लगा के। और मतलब वो लगभग दोपहर के बाद आता है, 2 बजे 2:30 बजे के बाद। अभी जैसे जैसे मौसम चेंज होता है थोड़ा जल्दी भी आ जाएगा। जैसे सर्दियों में क्या होता है, थोड़ा जल्दी आ जाता है, गर्मियों में थोड़ा लेट आता है। 2 बजे के आसपास आ जाता है और वो शाम को लगभग 10 बजे के आसपास जाता है। काम हो गया लगभग 7-8 घंटे का यार। लेकिन अगर आप इससे भी कम करना चाहो तो वो भी तरीका बता दूंगा। लेकिन अगर आप इसको ही समझ लो कि इसमें कितना आप कमा सकते हो, जो क्रॉक्स या फिर जो है वो लगभग 50 से 60 रुपए का आता है और होल सेल में बिना किसी उसके 100 रुपए में बड़े आराम से चला जाता है। जो फ्लिप फ्लॉप जो स्लीपर होती है आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चलती है। शहर हो गांव हो, लोग हर जगह पहनते हैं। और जो क्लॉक्स होता है जिसको क्लॉक्स बोलते हैं वो लगभग 100 रुपए के आसपास पड़ता है और 150 रुपए में बड़े आराम से बिक जाता है। लगभग 40-50 रुपए यहाँ बच जाते हैं, 40-50 रुपए एक पीस पे यहाँ बच जाते हैं। अब आपके दिमाग में ये जरूर आया होगा कितनी सेल हो जाती होगी, कितने बेच देता होगा। कितनी सेल से आप अंदाजा जब लगा सकते हो, देखो मेरे कहने से आपको शायद भरोसा ना हो। जो भी इस तरह का काम करता हो ना, उस बंदे के पास जाके थोड़ी देर, घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे खड़े होके देखना है। जब आप खड़े होके देखोगे ना, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि यार कितनी सेल होती है। आप देखोगे तो वहाँ पे 1 घंटे के अंदर बहुत सारे कस्टमर आते हैं और ज़्यादातर बंदे लेके जाते हैं। यहाँ से कोई ऐसा नहीं है, बहुत कम बंदे ऐसे होते हैं, ज़्यादातर बंदे लेके जाते हैं। क्योंकि रेट बहुत कम रखा है। और रेट कम क्यों रखा है? क्योंकि ये सब लोकल माल होता है। अब लोकल माल होता है, मिलेगा कहाँ से, ये भी आप लोगों को सबसे बड़ा सवाल रहेगा। अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हो तो एक मार्केट है इंद्र रोड, बहुत फेमस मार्केट है। मुझे लग रहा है शायद एशिया की बड़ी मार्केट होगी ये, फुटवेयर में बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ से आप जाके होल सेल में भर सकते हो, होल सेल में। और ये 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद माल लाते हैं। इनको ज़्यादा पैसा क्यों नहीं लगाना पड़ता? क्योंकि आज जितना सेल हुआ, कल सेल हुआ, परसों सेल हुआ, 2-3 दिन का इकट्ठा करा और जाके अपना माल ले आए जाके। या फिर अगर कम सेल है तो सप्ते में ले आते हैं, ज़्यादा सेल है तो 2 दिन में भी ले आते हैं। कई बार कुछ लोग क्या रहते हैं कि रेगुलर बेसिस पे लेके आते हैं, हर दिन जाते हैं जो आसपास रहते हैं। अब कई बार लोगों का ये सवाल आएगा, यार मैं तो बहुत दूर रहता हूँ, मैं फलानी जगह रहता हूँ, फलानी जगह में।
आप अपने एरिया में, अपने आसपास ढूंढने की कोशिश करो कि आपके आसपास कोई होलसेलर जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से लेके जाओगे, बहुत दूर पड़ेगा, लेकिन आपके आसपास कोई ना कोई बंदा जरूर होगा, उससे आप ये सब खरीद सकते हो। थोड़ा महंगा देगा, अगर वो हो सकता है 50-60 की जगह आपको 70 दे, आप भी उधर थोड़ा 10 रुपये बढ़ा के बेच सकते हो। अगर नहीं बिक रहा तो सस्ते में, इतने में भी कोई प्रॉब्लम, अगर 50 रुपये का आ रहा 60 रुपये में बेच दो, मतलब 60 रुपये में आप, वो अगर आपको देगा तब भी आप 100 रुपये बेच दो। हो सकता है 10 रुपये का आपको प्रॉफिट कम हो, लेकिन आपका टाइम और आपका आने जाने का जो किराया है वो बच जाएगा, क्योंकि जो लेके जा रहा है वो तो होलसेल में तो थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट यहाँ से ज़्यादा लेगा ही। आपको ये चीज़ थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा। लेकिन एक बार अगर आप घुस गए इसमें, एक बार अगर आप घुस गए, फिर उसके बाद आप देखोगे ना कि आप दिन के इसमें, मैं बता रहा हूँ, 1000-2000 रुपये तो कुछ भी नहीं है। 1000-2000 कुछ भी नहीं है, अगर आप थोड़ी सी भी सही जगह पे आपने वो लगाया हुआ है तो, थोड़ी सी भी सही जगह है, क्योंकि सही जगह इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सही जगह कैसे ढूंढेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखो, सबसे पहली चीज़ है, आप देखो कोई मार्केट ठीक ठाक हो, उसके जाने के लिए जो रास्ता हो ना, वहीं कहीं आसपास लगा लो। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जो मार्केट होता है, और कहीं भी मार्केट में अगर कोई थोड़ा सा पैसे लेके भी अगर लगवाने देना, तब भी आप लगा लो। जैसे कोई चलती हुई अच्छी मार्केट है, वहाँ पे कई बार क्या रहता है, लोग अपनी दुकान के आगे थोड़ी सी जगह दे देते हैं कि भैया आप यहाँ लगा लो, पैसे लेंगे जरूर थोड़ा बहुत, लेकिन वो वहाँ पे और अच्छा चलता है, और तब भी ना मिले तो रोड साइड, जैसे ही मेन रोड से, जो मैंने आपको फोटो दिखाया था, ये क्या है कि मेन रोड है, और मेन रोड से एक मार्केट के लिए रोड मुड़ता है, एक कोने पे बंदे ने जमीन पे केबल, और केबल जो आपने देखा होगा एक पन्नी डाल के ऐसे ही डाल रखे हैं, कुछ नहीं है, और इसकी अच्छी खासी सेल है। मैं रेगुलर इसको देखता हूँ, क्योंकि मैं अपनी दुकान पे जाता हूँ तो उसके थोड़े से दूर है, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ, और हर बार वो चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ जो बड़े आराम से कर लो, और इसमें चलने के भी चांसेस अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ईजीली और कम पैसे में आपका धंधा स्टार्ट हो जाए। जो लोग कहते हैं ना मेरे पास पैसे नहीं है, आप 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 में स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग में अगर आपके पास 5 जा रही है, आप केवल जेंट्स सेंस का ले आइए, थोड़े से पैसे आ जाएँ, लेडीज भर लीजिए, थोड़े से और पैसे आ जाए बच्चों का भर लो, लेकिन रखो कैटेगरी इसमें एक या दो ही। मेन प्रॉब्लम आपको ये नहीं है, कई बार क्या करते हैं लोग गलती कर देते हैं, उसमें बहुत सारी कैटेगरी रख लेते हैं, उसमें आपको घुसने की जरूरत नहीं है। और इससे पहले अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है, तो किसी भी जो वीकली मार्केट लगते हैं, या फिर जो सरोजिनी नगर है, या फिर सीपी है, अट्टा मार्केट है, बहुत सारी ऐसी मार्केट है, इनमें जाके एक बार घूम के आओ, फिर देखोगे कि वो कैसे बेचते हैं, क्या उनका तरीका है। वहाँ पे थोड़ी देर एक्सपीरियंस करो, कम से कम 1 घंटे 2 घंटे, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, और थोड़ा सा आप समझ जाओगे कि वो बंदे, आपने देखा होगा एक स्टॉल पे केवल एक ही चीज़ रखेंगे। अगर किसी ने शर्ट रखी तो शर्ट ही रखा है, किसी ने अगर फुटवेयर रखा तो एक ही तरह का रखा है, अगर किसी ने और कुछ रखा है तो उसी तरह का रखा है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ज़्यादा चीज़ों में डील नहीं कर पाओगे, ज़्यादा चीज़ें रखनी पड़ेंगी, और कस्टमर भी भटक जाएगा, मतलब कई तरह के कस्टमर आएंगे। जब एक चीज़ रखोगे एक ही तरह का कस्टमर आएगा, और अच्छा आपको प्रॉफिट होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं रेगुलर आप लोगों के लिए अच्छी और बढ़िया चीज़ें लेके आता हूँ, और बढ़िया चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। तो अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं ऐसे ही छोटे छोटे और अच्छी चीज़ें आपको रेगुलर बताता हूँ। जय हिंद।